आज आप रावलपिंडी अदालत में पेश हुई थी और क्या कुछ हुआ? जैसे कि वकील साहब ने बताया कि आपको प्री अरेस्ट बेल मेरे ख्याल में मिल चुकी है। क्या की अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जैसा कि जब हम यहाँ पर आते हैं, ये घुमा रहे हैं कभी इस्लामाबाद, कभी पिंडी के एटीसी कोर्ट में, तो उसकी वजह ये तो मतलब चले, हम तो इनके लिए आते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छे से करते हैं। ये ना सिर्फ हम बल्कि तकरीबन कितने लोग हैं जो जिनके 3,000 बंदा है, उनके लिए पेश होते हैं, उनकी पिटिशन कर रहे हैं, उनकी बेलें करवा रहे हैं और आना जाना जितना भी है। तो ये एक इस कौम और उसके जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है उनको परेशान करना है। उनकी जो एक कहते हैं ना इज़्ज़त नफ्स को जो है वो पामाल किया जा रहा है, क्योंकि कानूनी और आइनी हक़ है कि आप पुरअमन एहतजाज के लिए जा सकते हैं और आ सकते हैं। और जब हम करते हैं कि हम एक रहनुमा हैं और हम खान के शाना बशाना अपने लोगों पाकिस्तानियों के लिए खिदमत करने का वक्त जो है वो हम अपने इन मुकदमात में जो है वो मसरूफ़ हैं, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। और दूसरा ये कि ये हर एक के जो वक्त जो कि मुल्क की तरक्की के लिए होना चाहिए, वो उल्टा जो है हम अपने आप को इस बात पे सबूत दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम आइन और कानून से प्यार करते हैं। और आइन और कानून के जो रखवाले हैं वो कह रहे हैं नहीं, आप दहशतगर्द हैं। तो मैं तो पाकिस्तानी हूँ और मुहब्ब वतन हूँ, आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा, मुज़ाकरात की भी बातें चल रही हैं, जैसे ये मुज़ाकरात चल रहे हैं ना, तो ये हमारे मुज़ाकरात आजकल दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं। इसको ख़त्म करें। और जो मुज़ाकरात की बल्कि कल एक ओरल डिस्कशन हुई है और अभी खान साहब से दोबारा मुलाकात होगी। आपको पता है आपने क्या किया है और आपको पता है कि आपको क्या करना है। सो इस साल के शुरू में आप समझ जाएं, आप सीख जाएं कि जो मर्ज़ी है इमरान खान ने आना है, उनको आप नहीं रोक सकते, ना कानूनन रोक सकते हैं, ना आइन के तौर पे आप उनको रोक सकते हैं, ना अवाम की मोहब्बत से उनको रोक सकते हैं, और ना ही उनका जो एक सबसे बड़ी पार्टी के जो लीडर हैं आप उनको बग़ैर किसी वजह के और एक लाकानूनियत नहीं है। और आपको मालूम है कि अब सिर्फ पाकिस्तान की सतह पे नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस चीज़ पे उन पे जोर दिया जा रहा है। वो रास्ता जो है ना वो ढूंढ रहे हैं। तो आप कहते हैं ना पीटीआई जो है ना वो ऐसी गली में चली गई है कि वापसी का रास्ता नहीं है। अब हुकूमत ऐसी गली में जो है ना चली गई है कि अब उसके पास वापसी का रास्ता जो है ना वो निश्ता यानी नहीं है। तो आप समझें, खान को बाहर आना है। खान तो कहते हैं मेरे कारकुनान आए, और हम कहते हैं कि इमरान खान को बाहर आना है पहले, और फिर आप परेशान ना हो। खान किसी से कोई बदला नहीं लेते। अच्छा, वैसे जो मुज़ाकरात की लहर दौड़ रही है, इससे लगता है कि खान बाहर आ रहा है। 2025 में आ जाएगा खान बाहर? लहरें दौड़ रही हैं और खान ने तो बाहर आना ही आना है। मैंने तो कहा था कि 2-3 दफ़ा बिल्कुल ऐसे मौके थे कि जिसमें बिल्कुल खान को बाहर आना था, लेकिन नहीं आ सके। और नवंबर में मैंने बोला था, और नवंबर से खान के ऊपर कानूनन कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें खान। और अभी आप देखें 6 तारीख यानी पीर वाले दिन 3 मुकदमे हैं। 9 मई के अलकादिर का फैसला है और तोशाखाना 2 है, और जो कि नहीं होगा फैसला। और अगर होना है तो वहाँ को सच पे होना है, जिसमें खान साहब को जो है वो इसका केस का डिसमिसल होना चाहिए। अब देखें क्या करते हैं। तो ये सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, अदालतों में क्या हो रहा है, कानून के साथ क्या हो रहा है, आइन की धज्जियाँ किस तरह उखेड़ी हैं। इतनी पार्टियाँ मिली हुई हैं, सब हुकूमत कर रही हैं, और हालात देखें क्या हो रहे हैं। मतलब कौन है जो नहीं है? नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, जरदारी है, बिलावल है, और मौलाना फजल रहमान है। कोई पार्टी का आप जो लीडर वो कर लें, चाहे वो कोई भी है, वो है। लेकिन फिर भी हालात पाकिस्तान के चलें। 2025 इमरान खान का बाहर आना है। अब हर सेकंड और हर मिनट आप पे भारी है जी। आज जो अटक का FIR नंबर है 896 और 897, इसमें मैडम की हमने प्री अरेस्ट बेल लगाई है, जिसकी जो अगली तारीख हुई है वो 13 तारीख है, 13 जनवरी। उसी दिन बुशरा बीबी के भी केसेस हैं, और मैडम नादिया खट्टक को भी जो है वो इस केस में जो है वो मुलविस कर दिया गया है। तो आज यही प्रोसीडिंग थी। अब जो नेक्स्ट तारीख है वो 13 जनवरी। अच्छा, नेक्स्ट 13 जनवरी। आज जी क्या जमानत हो गई है? जी बिल्कुल, इंटरम होती है हमारी, प्री अरेस्ट इंटरम हुई है। कंफर्मेशन पे जो आर्गूमेंट्स होने हैं और मैडम का जो बयान तफ्तीशी के पास मैडम ने रिकॉर्ड करवा दिया अपना। अब जो कंफर्मेशन पे बहस होनी है वो 13 तारीख को होगी। इस केस का जरा अहवाल बताइएगा, बैकग्राउंड क्या है इस केस का? इसमें बेसिकली जो दफात लगाए गए हैं वो ATC कोर्ट, हमारा जो एंटी टेररिज्म एक्ट है, उस हवाले से लगाए गए हैं। जलाओ गिराओ रियासत से बगावत के लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है वो मैडम पे लगाया गया है कि मैडम ने जो है कोई टीयर गैसेस जो है वहाँ से उठाई हैं, और इस तरह की जो चीज़ें, इस तरह के एलिगेशंस जो हैं वो लगाए गए हैं।
और 780 की भी जो भी दफात हैं वो सारे लगाए गए हैं। ये अभी तक हमें जो हमारे ज़राए से पता चला है वो यही है कि गन होती है, शेल गन होती है, कि वो मैडम ने उठा के कहीं ले गई हैं, और इसके अलावा जो है वो शेल्स जो हैं वो रिकवर करने हैं मैडम से। देखिए अभी तक तो हमने इंटरम कराई है, जैसे ही हमें पता चला कि मैडम को जो यही इल्ज़ामात मैडम पे हैं, तो हमने जो है वो अपने जो चीज़ें थी वो अपनी बेल जो थी पिटीशन थी उसमें सारी चीज़ें लिख दी हैं, और इंशाल्लाह ये जो बाकी जो चीज़ें हम जो है वो कोर्ट में जो है असिस्ट करेंगे कोर्ट को 13 को। वकील साहब, क्योंकि आप एक माहिर कानूनदान है, बताइएगा ये किस किस्म के जो है वो FIRs लॉन्च किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से, आप इन केसेस को बनाए जाने को कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ ये बताइएगा कि ये जो सारे मामलात हैं, अब जिस तरह कि आपने जिक्र किया कि पुलिस जो है वो अभी तक का कोई पुख्ता सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकी है, तो ये कानूनी तरीके से आप इसे कैसे देखते हैं? देखें, पहली तो बात है कि ये सारे केसेस बोगस हैं। अगर ये नॉर्मल हालात होते ना तो ये ATC तो बनता ही नहीं है। क्या कोई बंदा जो एक प्रोटेस्ट करने आया है, कोई भी सियासी जमात है प्रोटेस्ट कर सकती है, जमात इस्लामी ने आके प्रोटेस्ट किया है, धरना दिया है, इवन लबैक ने आके धरना दिया है, तो उन पे 780 की कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सिर्फ जो है वो मैडम ने जो है वो एक पीसफुल रैली थी, पीसफुल तरीके से आए हैं, और ये जिस जगह की FIR दी गई है उस जगह पे मैडम थी भी नहीं, और उन्होंने ये चीज़ें सारी लगा दी है। मेरे ख्याल में जो इनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आप कुछ कहेंगे? बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैडम साहब के ऊपर इन्होंने गन छीनने और पता नहीं क्या क्या के इल्ज़ाम लगाए, इसी तरह हमारे भी बहुत सारे साथी जिनके ऊपर भी दहशत गर्दी की दफातें लगाई कि बलूचिस्तान से पता नहीं ये टैंक लेके वफाक के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, तो इन्होंने क्या कुछ किया है। हालांकि बलूचिस्तान से बहुत कम लोग हैं जो वफाक की सियासत पे बिलीव करते हैं, उनमें से जो चंद उम्मीदें हैं वही इमरान खान की है, और इमरान खान के हवाले से और इमरान खान के लिए लोग आए थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों को वेलकम करने की बजाय उनके ऊपर सीधी स्ट्रेट फायरिंग की है, हमें लाशें दी हैं, हमें ज़ख्मी दिए हैं, और साथ साथ हमें दहशत गर्दी के पर्चे दिए हैं। वो भुगत रहे हैं। इंशाल्लाह हमें आला अदलिया से उम्मीद है अगर आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा, हमारे साथी बाहर आएंगे। बहरहाल ये रियासत के लिए बेहतर नहीं है। रियासत के जो अलाकार हैं उनको सोचना चाहिए कि भी ये पीसफुल जो प्रोटेस्टर हैं या पीसफुल लोग हैं जो सियासी हवाले से जिदोजहद करते हैं, तो ये मुल्क के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, ख़ुसूसन बलूचिस्तान से जो चल के आए हैं, ये अगर उनको आप दहशतगर्द डिक्लेयर करेंगे तो रियासत इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।